आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज ब्रिक्स देशों के विदेश और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत ने ब्रिक्स के मौजूदा अध्यक्ष होने के नाते ये बैठक बुलाई है। ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस एल्बर्टो फ्रैंका, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और दक्षिण अफ्रीका की अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री ग्रेस नालेदी मंडीसा पिंडोर के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। देश में कोविड संक्रमण में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। बीते एक दिन में 1,52,734 नए मरीजों की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 91.6% हो गई है। अब तक देश में 2,56,92,000 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। अब तक 3,29,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड की जांच क्षमता में तेजी लाई गई है और अब तक 34,48,00,000 से अधिक जांच की जा चुकी है। देश में कोविड से बचाव की वैक्सीन की 21,58,00,000 से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के 136वें दिन कल 25,52,501 खुराक दी गई। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के शुरू होने के बाद से अब तक 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,02,00,000 लोगों को पहली खुराक और 23,000 से अधिक लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजस्थान सरकार से अनुरोध किया है कि वे राज्य में कोविड टीके की बर्बादी की खबरों की जांच कराएं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को लिखे पत्र में डॉक्टर हर्षवर्धन ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि राजस्थान के कुछ जिलों में कोविड टीकों की बर्बादी की खबरें बेहद चिंताजनक हैं और इनकी तुरंत जांच कराने की आवश्यकता है। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि राज्य में 35 टीकाकरण केंद्रों पर कूड़ेदानों में कोविड टीके की 500 से ज्यादा शीशियां मिली हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान के तकरीबन सभी जिलों में टीकों की बर्बादी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। टीकों की बर्बादी का राष्ट्रीय औसत 1% से कम है। मध्य प्रदेश के 61 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से अनलॉक प्रक्रिया आज से चरणबद्ध ढंग से शुरू होगी। राज्य सरकार ने कुछ दिशा निर्देशों के साथ कोविड कर्फ्यू उठाने और राज्य में साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू जारी रखने का निर्णय लिया है। जिन जिलों में 600 से अधिक सक्रिय मामले आएंगे वहां छूट स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। कोविड कर्फ्यू 14 जिलों में लागू रहेगा जहां 600 से अधिक कोविड के सक्रिय मामले हैं। बाकी 60 जिलों में दुकानों को कड़े नियमों के तहत सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। कल सोनभद्र, देवरिया, बागपत, प्रयागराज, बिजनौर और मुरादाबाद जिले सक्रिय में कम आने वाले जिलों की लिस्ट में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश में 2 महीने के लॉकडाउन के बाद अनलॉक प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। राज्य सरकार ने अनलॉक के दौरान आवश्यक सामग्री की दुकानों को दोबारा खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से कोरोना कर्फ्यू को हटाने की सहमति दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पूरे राज्य में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। इसी तरह रात्रि कर्फ्यू भी प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। राज्य में अगले आदेश तक सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों पर रोक रहेगी। खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक गतिविधियां, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल और सभागार भी बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक जारी रहेगा।
नए निर्देशों के मुताबिक शादी में दोनों पक्षों के कुल मिलाकर अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 10 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर अब सभी सरकारी कार्यालय 50% कर्मचारियों और 100% अधिकारियों की उपस्थिति के साथ संचालित हो सकेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। सरकार ने मीडिया में आई इन खबरों को निराधार बताया है, जिनमें कहा गया है कि वैक्सीन के लिए कोविन पोर्टल पर सफलतापूर्वक बुकिंग कराने के बावजूद वैक्सीन मिल जाने की गारंटी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविन पोर्टल पर जिला टीकाकरण अधिकारी से पंजीकरण, टीका लगवाने का समय, टीकाकरण और लाभार्थी को टीके का प्रमाण पत्र तथा समय की उपलब्धता की जानकारी मिलती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर वैक्सीन के स्लॉट की जानकारी प्रदान करें। सरकार ने पोस्ट कोविड टीकाकरण पर प्रमाण पत्र जारी न करने की खबरों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि प्रमाण पत्र का जारी होना टीका लगाने वाले द्वारा स्टेटस अपडेट करने से जुड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा संभव है कि टीकाकरण के समय किसी के टीकाकरण का स्टेटस अपडेट न किया गया हो, जिस वजह से उसे कोविन सिस्टम से प्रमाण पत्र न मिला हो। इस समस्या को खत्म करने के लिए कोविन सिस्टम जल्द ही ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे ऐसी चूकें नहीं होंगी। कन्फर्मेशन की रसीद का SMS मिलने का मतलब है कि टीका लगाने वाले ने स्टेटस अपडेट कर दिया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर शहर के बाहरी हिस्से खोनमोह में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा बन रहे 500 बेड के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अस्पताल में 125 ICU बेड और 375 बेड ऑक्सीजन से जुड़े होंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अब तक की प्रगति की समीक्षा लेते हुए DRDO और जिला अधिकारियों को काम की गति में तेजी लाने और सभी सुविधाओं के ट्रायल रन के लिए 5 जून तक अस्पताल को चालू करने के निर्देश दिए हैं। शिशुओं और बच्चों के लिए विशेष महत्वपूर्ण देखभाल करने के महत्व पर जोर देते हुए उपराज्यपाल श्री सिन्हा ने 25 बेडों वाली कोविड सुविधा में डॉक्टरों, नर्सों, आहार विशेषज्ञों और बाल चिकित्सा देखभाल इकाई के अतिरिक्त CT स्कैन और अन्य चिकित्सा इमेजिंग मशीनों की स्थापना को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू और श्रीनगर शहरों में DRDO के अस्पतालों के संचालन से कोविड महामारी के खिलाफ प्रशासन के प्रयासों को मजबूती मिलेगी और जम्मू कश्मीर में कोविड समर्पित बिस्तर क्षमता और उपचार में काफी वृद्धि होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। केंद्र कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567। ये सेवा दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए काम कर रही है। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 08046110007। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल आधी रात को तेज हवा के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद और महेंद्रगढ़ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज बारिश हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में पेड़ गिर जाने से यातायात भी प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।